हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिका। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ बेसिकली आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। जो दैट इज़ दिस वी आर गोइंग टू रीड टुडे। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, उसका क्या फंक्शन होता है, दिस वी विल रीड टुडे। होपफुली आपको ये सेक्शन, जो फ्लावर का सेक्शन है, वो आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल एन्जॉय इट एज वेल। So let's just start our topic, that is sexual reproduction in flowering plants. So this is, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। This is the male organ of flower और उसके बाद हम देखते हैं फीमेल organ of flower। जो मेल organ होता है फ्लावर का, उसमें ये पूरा ये स्ट्रक्चर में आएगा आपका मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसमें जो ऊपर प्रेजेंट होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एंथर। और जो नीचे प्रेजेंट होता है दिस इज नोन एज फिलामेंट। तो knob like structure is known as anther and this tube this is known as filament, और इन दोनों को एक साथ मिला करके कहा जाता है स्टेमेन। एंथर के अंदर, ये हम पढ़ रहे हैं मेल ऑर्गन के बारे में, रिमेंबर। सो जो एंथर है, एंथर के अंदर ऐसे छोटे छोटे येलो पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स हमारे मेल गैमीट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। जस्ट लाइक आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, मेल गैमीट्स और मेल सेक्स सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए प्लांट्स के अंदर मेल गैमीट्स और मेल सेक्स सेल्स क्या होते हैं, तो आपका आंसर होगा पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर। और ये कैसे दिखते हैं? येलो पाउडरी सब्सटेंस। जो आपका एंथर है, और ये एंथर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब जैसा दिखता है, और नीचे एक ट्यूब होती है जिसको हम फिलामेंट बोलेंगे। और एंथर और फिलामेंट दोनों को साथ मिला करके स्टेमिन कहा जाता है। तो दिस इज़ मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब अगर हम मैं एक सेकेंड, फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, एंथर और फिलामेंट दोनों को साथ मिला के बोला जाएगा स्टेमिन। होपफुली यू गॉट इट। नाउ वी विल मूव टू अनदर वन, दैट इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। जो फीमेल ऑर्गन है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर जो प्रेजेंट है दिस इज दिस स्टिकी पार्ट। ये स्टिकी होता है क्योंकि यहाँ पे शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एकदम चिपचिपा सा होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो नेक होती है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो स्वेलन पार्ट है, जो नीचे का बॉटम पार्ट है, स्वेलन जो सूजा हुआ सा नीचे का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग। एक बात का आप इसमें ध्यान रखिएगा, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट में बनाऊँ, जैसे अगर मैंने ये ओवरी ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। लेकिन हर ओव्यूल में एक ही एग प्रेजेंट होता है, एक ओव्यूल में एक एग प्रेजेंट होता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। एक ओव्यूल में सिर्फ एक एग यहाँ पर। तो आप एक बार दोबारा से देखो, जो ऊपर है ये, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। जो नेक है इसको हम बोलेंगे स्टाइल। और जो ये बॉटम पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओवरी। इसके अंदर जो प्रेजेंट है इसको बोला जाएगा ओव्यूल। और जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ मैंने थोड़े ज़्यादा बना के दिखा दिए, उनको बोला जाता है एग। एग बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, या एग सेल्स भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। और जैसे मैंने मेल में बताया था, एंथर और फिलामेंट इन दोनों को साथ मिला के स्टेमिन कहा जाता है। उसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को साथ मिला के कार्पिल कहा जाता है। लेकिन कार्पिल के साथ एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पिस्टिल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के कार्पिल या फिर पिस्टिल, ये दोनों ही वर्ड्स बोले जाते हैं। और एंथर और फिलामेंट को साथ में मिला के स्टेमिन कहा जाता है। तो जैसे मेल में जो मेल गैमीट्स हैं या मेल सेक्स सेल्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। उसी तरह से फीमेल ऑर्गन में जो फीमेल गैमीट्स या फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, उन्हें एग्स कहा जाता है। सो दिस इज मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड दिस इज फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हेयर इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम, और ये है उसके एक्सप्लेनेशन। मैं अपने ही चैनल पे ये जो नोट्स मैं आपको, जिन नोट्स में से अभी यहाँ पे बना रही हूँ, समझा रही हूँ, जिन नोट्स है, इन नोट्स को मैं अपने चैनल पे ही डाल दूँगी। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, और इफ़ दीज नोट्स इन
एनी मैनर हेल्प इट आउट, आपको किसी भी तरह से हेल्प करे तो आप मेरे चैनल पे ही जाकर उसको देख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग इन दिस वीडियो, और फॉर द नोट्स यू कैन गो इन ऑन माई चैनल इटसेल्फ. वहाँ पर मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में नोट्स डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा. सो लेट्स जस्ट बैक टू द टॉपिक. अभी हमने देखा है मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर. लेकिन फ्लावर में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टिकल की. ये जो नीचे का पार्ट होता है दिस, ये इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल. दिस इज रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल के बाद आते हैं सेपल्स. ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो है दिस एंड दिस, इनको बोला जाता है सेपल. जो सेपल है ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कलेक्शन ऑफ सेपल्स, एक ग्रीन जैसे स्ट्रक्चर को आप सेपल बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे सेपल्स हों, उनके कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं. सो कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. सेपल्स का फंक्शन होता है कि जब फ्लावर ब्लूम नहीं करता, यानी कि जब जो आपका फ्लावर है जब वो खिला नहीं होता है, जब वो बड के फॉर्म में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स करते हैं. तो प्रोटेक्ट, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है वो आपके सेपल्स होते हैं. सेपल्स के बाद हम बात करते हैं पेटल्स की. तो ये हैं पेटल्स जो कलरफुल प्रेजेंट होती है, इनको हम पेटल्स कहते हैं. तो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर आर नोन एज पेटल्स. और जो आपके सेपल्स हैं, सेपल्स इट लाइज इनसाइड द सेपल्स. ये सेपल्स, ये बाहर वाले सेपल्स हैं. सेपल्स के अंदर ही आपके पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कलरफुल होते हैं. पेटल्स कलरफुल होने के साथ साथ सेंटेड भी होते हैं, यानी कि इनमें खुशबू भी होती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. उसी तरह से कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला. सेपल्स के कलेक्शन को कैलिक्स कहेंगे, तो पेटल्स के कलेक्शन को कोरोला कहेंगे. और जो पेटल्स हैं इसके भी दो फंक्शन है, एग्जाम में दोनों लिखने को आते हैं. सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेंटेड होते हैं और कलरफुल होते हैं, इससे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि पॉलिनेशन में हेल्प हो सके, क्योंकि इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन. और जो सेकेंड फंक्शन है वो ये, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये आपका मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये दोनों, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पेटल्स ही उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. पेटल्स प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर. सो ये पूरा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में था. जल्दी से ओवरव्यू अगर हम करें तो ये है आपका मेल ऑर्गन, जिसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर को एंथर और नीचे इसको फिलामेंट बोलेंगे. एंथर और फिलामेंट को एक साथ स्टेमिन कहा जाएगा, और एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स. फीमेल ऑर्गन जो है, इसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको स्टिग्मा कहा जाता है, इसको स्टाइल बोला जाता है, इसको ओवरी, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन सबको एक साथ मिला के कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है. फ्लावर के अंदर जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको रिसेप्टिकल कहा जाता है. जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको सेपल्स कहा जाता है, और सेपल्स के कलेक्शन को कैलिक्स कहा जाता है. सो कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. उसी तरह से जो पेटल्स हैं, पेटल्स के कलेक्शन को कोरोला कहा जाता है. होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. रेस्ट, जस्ट टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.